देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 11.1 को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिहार आर एज फॉलोज। देखो बच्चों, ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, तो ये किसका डेटा है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज, यानी कि 40 परिवार हैं। ठीक है, अभी ये परिवार में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि कोई फैमिली ऐसी है जिसके अंदर बस 1 मेंबर है, किसी में 6 मेंबर है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। ठीक है, तो ये सारा डेटा क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर्स का। ओके, फिर आगे क्या है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और फिर हमको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो मीन आप कैसे निकालोगे, देखो एक तो हमारा पुराना वाला मेथड था जो हमने क्लास 7th में सीखा था। मीन निकालने का क्या करते थे, एवरेज यानी क्या होता है मीन, है ना। जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए रहते थे उन सभी को प्लस करने का, और डिवाइड किससे करते थे बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यही होता था ना फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया ना बच्चों, आपको इस मेथड से नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको टेबल बनाना है इस प्रकार से। समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, अगर आप इस मेथड से करना भी चाहोगे तो थोड़ा सा आप सोचना। देखो हम लोग क्या करते थे, ये वाले मेथड में जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए उन सभी को प्लस करते थे। तो देखो यहाँ पे कितने सारे नंबर्स है, क्या आप इन सभी को प्लस करते बैठोगे। देखो यहाँ पे 1 लिखोगे, फिर 6, मतलब ऐसे आप लिखते जाओगे तो कितना लंबा हो जाएगा, उतना लंबा अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो आपको ये मेथड यहाँ पे अभी नहीं लगाना है। ठीक है, कैसे करना है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो बच्चों, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से टेबल बनाना होगा। टेबल के अंदर 3 कॉलम्स आएंगे। पहले कॉलम में क्या आएगा, तो नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, एक बार आप सीख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि ये क्या है बच्चों, हमारा स्कोर है जिसको हम लोग XI से दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ मेंबर्स लिखा ना, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, मतलब कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, FI से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, नंबर ऑफ फैमिलीज आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो ऐसे लिख करके दिखा दीजिएगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से दिखाते हैं। ठीक है, अभी इस कॉलम में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि FI इंटू XI। ठीक है, अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर्स में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना बच्चों, ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स की, यानी किसी फैमिली में 1 मेंबर है, किसी में 6 है, किसी में 5 है, किसी में 4 है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखना है और सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो देखो बच्चों, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, मुझे तो 1 लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, 1 से छोटा भी कुछ है क्या, नहीं है ना। तो 1 यहाँ पे सबसे छोटा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है, जरा चेक करो, सबसे बड़ा क्या है बच्चों, ये 7 दिखा, 8 है क्या, ध्यान से देखना, कहीं पे 8 है, मुझे तो ना दिख रहा। हाँ, 8 नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे 1 सबसे छोटा है, 7 सबसे बड़ा है, तो 1 से लेकर के 7 तक के नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर लिखा बच्चों 1, फिर 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, यहाँ पे लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास पास लिख दिया ना, थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ ताकि ये पूरा भर जाए, है ना, बस देखने के लिए ना हो। 1, 2, 3, ये हो गया 4, 5, ये हो गया 6 और ये हो गया बच्चों 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इसमें देखते जाना है, जैसे कि 1 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज हैं, मतलब 1 मेंबर वाली फैमिलीज की फ्रीक्वेंसी आप लोग को लिखनी है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी 1 है ना उसको आप टिक करो पहले। तो देखो एक तो यहाँ पर है, ठीक, और कहाँ पे है, ये रहा, है ना, फिर और कहाँ पे है, 1, मुझे तो 2 ही दिखा, अब नहीं है ना, 2 है। ठीक है, तो 1 कितनी बार आया है, 1 और ये 2 बार आया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर अब आपको 2 देखना है, तो 2 कहाँ कहाँ पे है, तो देखो 2 एक यहाँ पर है, काउंट करते जाओ, उंगलियों पे काउंट करते जाओ, या फिर ऐसे आप लाइन खींचते जाओ, ये हमको 2 दिखा। ठीक है, फिर और कहाँ पे है, ये देखो दूसरा 2 दिखा,
तो ये एक और लाइन खींच देना। फिर यहाँ पे तीसरा 2 दिखा, ठीक है चलो टिक करते जाओ वरना बाद में भूल जाएंगे। चलो ये भी दिखा, फिर और कहाँ पे है 2, ये देखो यहाँ पे है ना, इसको भी टिक कर लेते हैं। तो ये 5वां हो गया। फिर उसके बाद आप लोग को याद है ऐसे क्लास 7th में किया करते थे काउंटिंग, याद करो थोड़ा, हम लोग करते थे ना। फिर ये रहा, उसके बाद और कहाँ पे है 2, यहाँ पर है 2, ठीक है। फिर ये रहा एक 2, तो बताइए 2 कितने बार है, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, यानी कि 2 कितने बार है बच्चों, 8 बार है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि 2 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज हैं, तो 8 फैमिलीज हैं। मतलब 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें खाली बस 2 ही मेंबर्स हैं, ठीक है। अब हम 3 मेंबर्स की फैमिली को चेक करेंगे, तो चलो देखते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ, यहीं पे हम काउंटिंग करते जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ये देखो पहली है ना, 3 नंबर वाली पहली फैमिली मिल गई। फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, काउंट करते जाओ। चौथी, 5वीं, ये देखो 6वीं, ये देखो ये वाली। बस ना, हो गया, हो गया, यस। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, 7, ठीक है। चलिए ये 3 वाली भी तो हो गई। अब उसके बाद 4, मतलब 4 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। ये देखो ये 1, फिर 2 3 4, ये देखो 5। चलो ये 5वीं लाइन हो गई हमारी, ये 6वीं लाइन। फिर ये देखो ये 7वीं, ये देखो ये 8वीं, है ना। कितना हुआ, 5 और 3 ये 8, ठीक है। तो इसके सामने हम लोग 8 लिख देंगे। फिर 5 मतलब 5 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज हैं, चलिए फिर चेक करते हैं। इसको मिटा दूँ ना। देखो यहाँ पे ये पहला, तो एक लाइन इधर खींच दो छोटे बच्चों जैसा, है ना। चाहो तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे लाइन खींचना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं खींच दे रही हूँ, ठीक है। 2, फिर 3 4 5, अच्छा ये 5 हुआ ना, ये दूसरा वाला 5। फिर और कहाँ पे, ये रहा 5, ठीक है। कितने बार है ये, 7 बार, ठीक किया ना, यस। अब उसके बाद 6 मेंबर वाली फैमिलीज देख लेते हैं बच्चों। तो कहाँ पे 6 देखते जाओ, हाँ ये रहा। इसको मिटा दूँ, चलो 1 2 3 4 5, बस 5 ही हुआ, हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5, ओके। अब लास्ट बचा है बच्चों 7 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 7 कहीं पे दिख रहा है, ये देखो ये 1 1 1, हाँ ये लाइन खींच दिया। 2, ठीक है। फिर और कहीं पे है नहीं, मतलब 7 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज हैं, खाली बस 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है काउंटिंग करके। जैसे 1 मेंबर वाली 2 फैमिलीज हैं, 2 मेंबर्स वाली 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करोगे बच्चों, तो इसका टोटल करना है आपको और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। चलो फिर करते हैं फटाफट से। 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 8 4 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 14, ओके। अब क्या करना है, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो। जब आप इसका टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। इसका टोटल करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, fi इंटू एक्स आई का समीशन, यानी कि टोटल। चलो देखते हैं। 8 8 16, 16 दो कितना हो जाएगा बच्चों, 18, 18 और ये 2 20, ठीक है। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 7 कितना होता है, 32, है ना। 32, अच्छा इसको भी जोड़ दिया। 32 और 7 कितना हो जाएगा, 32 और 7 7 दोनों 39, 39 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 40 फैमिलीज दी गई थी, है ना। मतलब देखो बच्चों, हमने ना कहीं पे तो मिस्टेक करी है, क्योंकि इसका आंसर पता है क्या आना चाहिए, इसका टोटल क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। मुझे कैसे पता चला कि 40 आना चाहिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कितनी फैमिलीज बताई गई हैं, 40, और यहाँ पे तो खाली बस 39 आ रहा है। मतलब एक का हमने कुछ गड़बड़ किया। आप ध्यान से इधर नंबर्स देखिए, हमने किसी को छोड़ा तो नहीं है ना। ये देखो बच्चों, ये वाला नंबर छूटा हुआ है, ये देखो हमने तो इसको काउंट किया ही नहीं था, देखो इसको टिक नहीं किया था ना,
तो ये जो 6 वाले हैं ना, ये 5 नहीं, कितने हो जाएंगे 6, पहले 5 थे और इसको 1 मिला लेंगे तो 6, ठीक है। अब हो गया ना 39 में ये 1 जोड़ दो तो हो गया 40, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है, कभी कभी ऐसे गलती हो जाती है गिनने में, ठीक है। देखो हम छोटे बच्चे जैसा कर रहे थे फिर भी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हाँ चेंज कर लेते हैं, 6 6 जा 36, ठीक है। अब करते हैं इसका टोटल, तो देखो कितना होगा बताओ, 6 2 8, 8 1 9, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 6 22, है ना, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 का 6, फिर इधर 2 आ गया, उसके बाद 1 2 3 3 3 6, ठीक है, 6 3 9, 9 10 11 12 13 और ये 2 15, यानी क्या आ गया बच्चों 156, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ना, याद कीजिए जल्दी से क्या था, तब तक मैं ये रफ करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा था, याद करो, याद आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आया रहेगा तो मैं हूँ ना आपको बताती हूँ। देखो मीन को हम लोग x बार से दिखाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई अपॉन में क्या आता है n आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों इसका टोटल कितना है, समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई 156, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 156 और इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 40, तो हम लिख देंगे 40, ठीक है। चलो इसको सबसे पहले तो थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है ना। तो छोटा कैसे होगा बच्चों, एक काम करते हैं 2 से कैंसिल करते हैं, तो ऊपर वाले नंबर्स को 2 से कैंसिल करो, 2 7 से क्या होता है 14 होता है, इसमें 7 बचेगा, 2 8 से 16, सही है ना। देखो 2 7 से 14, इसमें 7 बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 से क्या होता है 16 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 से 4 और इधर आ गया 0, ठीक है। ये फिर से कैंसिल हो सकता है, तो इसको चलो फिर से 2 से कैंसिल करते हैं, थोड़ा और इसको छोटा करते हैं। तो देखो बच्चों 2 3 सा 6, इसमें 7 बचेगा, 2 9 सा 18 और यहाँ पे 2 1 सा 2, 2 10 सा 20, ठीक है। अब तो हमारा काम और आसान हो गया। क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो आप सीधे सीधे इसका आंसर लिख दो 3.9। आप सोचेंगे कैसे 3.9 लिख दिया, देखो बच्चों अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो या फिर डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 10 है, तो 10 में कितना 0 है, 1 0 है ना, तो हम क्या करेंगे पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो हमको मीन बताना था ना, बता दिया हमने, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द मीन ऑफ फैमिली मेंबर्स का ही मीन बताना था ना, मीन फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज, ठीक है ना। द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज इज कितना आया 3.9, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों 3.9, ठीक। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे ना बच्चों प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये डेटा है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है और फिर हमको मीन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ना बच्चों, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो आप जानते ही हैं फ्रीक्वेंसी इंटू स्कोर, है ना, मतलब fi इंटू एक्स आई, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यानी कि एक्स आई, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग fi से दिखाते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो डेटा दिया गया है इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो बच्चों सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा इसमें क्या है तो 5 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 2 3 4 और ये आ गया 5, ठीक है। अब हर एक की फ्रीक्वेंसी हम लिखते जाएंगे। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 कितने बार है, तो 1 2 3, 3 बार है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3, ठीक है। फिर अभी 2 की फ्रीक्वेंसी देखो, तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। फिर 3 कितने बार है, इधर चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। फिर 4 कितने बार है, तो देखो 1 2 3 है ना, 3 ही बार है, 1 2 3, ठीक है। फिर 5 की फ्रीक्वेंसी जरा चेक कर लीजिए,
तो 5 कहाँ पे, एक तो यहाँ पे 1 2, बस 2 ही बार है, ठीक है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इधर लिखते जाएंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, टोटल करना है, तो इसका टोटल कर देंगे और फिर इसका भी हम टोटल करेंगे, यानी समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखो इसका टोटल कितना आएगा बच्चों, 6 3 1 मिनट, 6 6 12, ठीक है, 12 और ये 3, 12 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18, 2 20। मतलब यहाँ पे देखो n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, 20, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, तो देखो 3 2 5, ठीक है, 8 5 13, 13 2 15, 15 का 5, 1 आ गया, फिर 1 2 3 4 और ये रहा 5, मतलब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 55, ठीक है। अब चलिए हम लोग मीन इधर फाइंड कर लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सिखाया था ना मैंने आपको, बताइए क्या था, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में क्या आता है, एन आता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाइएगा। तो समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया है, 50 आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पर लिख देंगे 50 नहीं, क्या है 55, ठीक है। फिर n का वैल्यू यहाँ से देख लो बच्चों 20, तो हम इधर लिख देंगे 20, ठीक है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं। तो 5 से किया जाए, देखिए 5 1 सा, अगर मैं इसको ऊपर वाले को कैंसिल करूँ 5 से तो क्या होगा, देखो 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, इसको कैंसिल करो तो 5 4 सा 20, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 11/4, ठीक है। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो कितने बार में जाएगा, ऐसे आप डिवाइड करके देख लो। तो 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो 8 9 10 11, मतलब इधर 3 आएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 4 7 ज़ा 28, चलो अभी माइनस करते हैं, तो इधर 2 आएगा, इधर 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, 4 5 ज़ा 20, यानी कि क्या आया बच्चों 2.75, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2.75, ये हो गया आपका मीन, यानी कि x बार, है ना, हमें यही तो बताना था। यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज गिवन डेटा इज 2.75, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही जो आपका प्रैक्टिस सेट 11.1 है ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, ओके। और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बच्चों सुन लीजिए, अगर आपको ये सारे सॉल्यूशंस की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी सॉल्यूशंस मैं करवाती हूँ उसकी PDF फाइल अवेलेबल होती है, ठीक है बच्चों। चलो अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो गुड बाय एवरीवन।